हेलो एवरीवन, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है डिजिटल शिक्षा के इस मंच पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर का शीर्षक है भारत में बदलती औद्योगिक प्रवृत्तियाँ। हम इस वीडियो लेक्चर में भारत में बदलती औद्योगिक प्रवृत्तियों के अंतर्गत स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित औद्योगिक इकाइयाँ और स्वतंत्रता के पश्चात उद्योग जगत में जो संस्थागत बदलाव हुए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। तो सबसे पहले हम स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित औद्योगिक इकाइयों के बारे में डिस्कशन करते हैं, जिसमें सबसे पहले है सूती वस्त्र मिल, जिसकी स्थापना 1854 में हुई थी और जिसका कारखाना मुंबई में स्थित है और भारत में सूती वस्त्र की राजधानी है मुंबई। अब है नेक्स्ट प्रथम जूट कारखाना, जिसकी स्थापना 1855 में हुई और कहाँ पर हुई? कोलकाता में हुई, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। और पश्चिम बंगाल जो कि जूट पटसन उत्पादक राज्य है, जूट उत्पादन का अग्रणी राज्य है पश्चिम बंगाल। अब है नेक्स्ट प्रथम सीमेंट कारखाना, जिसकी स्थापना 1904 में हुई और कहाँ पर हुई? चेन्नई में हुई। अब है प्रथम वायुयान निर्माण कारखाना, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। फिर है नेक्स्ट प्रथम दियासलाई या माचिस कारखाना, जिसकी स्थापना 1923 में हुई बड़ोदरा में, जो कि गुजरात में स्थित है। फिर है नेक्स्ट प्रथम ऊनी वस्त्र मिल, जिसकी स्थापना 1876 में हुई और कहाँ पर हुई? कानपुर में हुई। अब है नेक्स्ट प्रथम लौह इस्पात संयंत्र कारखाना, जिसकी स्थापना 1874 में हुई कुल्टी पश्चिम बंगाल में। अब हम भारत में स्वतंत्रता के पश्चात जो औद्योगिक बदलाव हुए हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। औद्योगिक बदलाव के अंतर्गत नीतिगत बदलाव हुए हैं उद्योग जगत में और संस्थागत बदलाव भी हुए हैं। तो सबसे पहले उद्योग जगत में जो नीतिगत बदलाव हुए हैं उसके बारे में उल्लेख करते हैं। तो सबसे पहले प्रथम औद्योगिक नीति, जो कि 8 अप्रैल 1948 को लाई गई थी, जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। उसके बाद द्वितीय औद्योगिक नीति, जो कि अप्रैल 1956 में लाई गई थी, जिसके आधार पर भारतीय उद्योगों का श्रेणीबद्ध या आरक्षण किया गया। फिर है नेक्स्ट तृतीय औद्योगिक नीति, जो कि 1973 में लाई गई थी, जिसके आधार पर सीमित क्षेत्र में विदेशी निवेश का अनुमोदन किया गया। फिर औद्योगिक नीति 1970 लाई गई, जो कि विदेशी निवेश के प्रतिबंधन पर आधारित थी। फिर है नेक्स्ट औद्योगिक नीति 1986, जिसके आधार पर लाइसेंस प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया। अब है नेक्स्ट नवीन औद्योगिक नीति, जो कि जुलाई 1991 में लाई गई थी प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के समय, जिसके अंतर्गत वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया गया। फिर है नेक्स्ट सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग अधिनियम 2006, जिसके आधार पर विनिर्माण सेवा क्षेत्र में पूंजी निवेश के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया गया। फिर है नेक्स्ट सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग नीति, जो कि 17 सितंबर 2015 को लाई गई थी। फिर है नेक्स्ट विदेशी व्यापार नीति, जो कि 2015 से 2020 तक चली। ये पंचवर्षीय नीति थी, जिसके आधार पर विदेशी व्यापार को बढ़ावा दिया गया। अब स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय उद्योग जगत में जो संस्थागत बदलाव हुए हैं उसके बारे में उल्लेख करते हैं। तो सबसे पहले लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई, जिसकी अलग अलग शाखाएं हैं, जिसमें भिलाई छत्तीसगढ़ में स्थित है, जो कि रूस के सहयोग से ये इकाई बनाई गई। फिर है दुर्गापुरा, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसमें ब्रिटेन की सहभागिता रही। फिर है राउरकेला, जो कि उड़ीसा में स्थित है और इसमें जर्मनी की सहभागिता रही। भिलाई, दुर्गापुरा और राउरकेला तीनों ही हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की शाखाएं हैं, इकाइयां हैं। अब है नेक्स्ट बोकारो, झारखंड में स्थित है, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी और ये जो बोकारो झारखंड है इसकी स्थापना रूस की सहभागिता से हुई थी। फिर है विशाखापट्टनम, जो कि एक तटीय क्षेत्र है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस प्रकार लौह इस्पात संयंत्र की इकाइयां हैं भिलाई, दुर्गापुरा, राउरकेला, बोकारो और विशाखापट्टनम। अब है नेक्स्ट जहाज निर्माण इकाइयां, जिसमें हिंदुस्तान शिपयार्ड, जो कि केरल में स्थित है, और दूसरी इकाई है कोच्चि शिपयार्ड, जो कि केरल में स्थित है। दोनों ही जहाज की निर्माण इकाइयां हैं और दोनों ही केरल में स्थित हैं। अब संस्थागत बदलाव में नेक्स्ट है एल्यूमिनियम उद्योग,
जिसकी कई प्रकार की शाखाएं हैं, जिसमें है रेणुकट जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, और रेणुकट जो कि अमेरिका की सहभागिता से बनी एक इकाई है एल्यूमिनियम उद्योग की। और ये जो शाखा है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत आती है। फिर है कोरबा जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है, जो कि भारत एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत आने वाली इकाई है, शाखा है। फिर है मेटूर जो कि तमिलनाडु में स्थित है, और मेटूर इटली की सहभागिता से बनी एक इकाई है, और ये मेटूर एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत आने वाली कंपनी है या शाखा है या इकाई है। फिर है दामनजोड़ी और अंगुल जो कि उड़ीसा में स्थित है, और ये इकाई या ये शाखा फ्रांस की सहभागिता से बनी है, और ये शाखा ये इकाई नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत आती है। फिर है नेक्स्ट हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसकी भी दो शाखाएं हैं, दो इकाइयां हैं, एक तो देबारी उदयपुर में स्थित है और दूसरी तंडू जो कि धनबाद में स्थित है। फिर है पेट्रोकेमिकल्स जो कि अहमदाबाद में स्थित है। फिर हम डिस्कस करते हैं औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं। दिल्ली, गुड़गांव, मेरठ ये एक औद्योगिक प्रदेश है। फिर है गुजरात, मुंबई, पुणे ये भी एक औद्योगिक प्रदेश है। फिर है कोल्लम, तिरुवनंतपुरम ये भी एक औद्योगिक प्रदेश है। फिर है छोटा नागपुर जो कि झारखंड में स्थित है। हुगली, कोलकाता, बेंगलुरु, विशाखापट्टनम। अब हम भारत में लौह इस्पात संयंत्रों के वर्गीकरण को समझते हैं। हम इस वर्गीकरण के आधार पर लौह इस्पात संयंत्रों के वर्गीकरण को विभिन्न क्षेत्र में समझेंगे, जिसमें सबसे पहले है कोयला क्षेत्र में स्थापित लौह इस्पात संयंत्र, जिसके अंतर्गत कौन कौन से लौह इस्पात संयंत्र हैं, जिसमें है बर्नपुर, हीरापुरा और कुल्टी, तीनों ही पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। फिर है दुर्गापुरा, ये भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। फिर है नेक्स्ट बोकारो जो कि झारखंड में स्थित है। फिर है नेक्स्ट दूसरा वर्गीकरण लौह अयस्क क्षेत्र में स्थापित संयंत्र कौन कौन से हैं, जिसमें राउरकेला जो कि उड़ीसा में स्थित है, भिलाई छत्तीसगढ़ में स्थित है, भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट वर्गीकरण है कोयला लौह अयस्क क्षेत्र के मध्य स्थापित संयंत्र, एक ही है, टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कि जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। फिर है नेक्स्ट वर्गीकरण तटीय क्षेत्रों में स्थापित संयंत्र कौन कौन से हैं, जिसमें विशाखापट्टनम है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, और गोपालपुरा है जो कि उड़ीसा में स्थित है। दोनों ही तटीय क्षेत्रों में स्थापित लौह इस्पात संयंत्र के कारखाने हैं। अब हम भारत की महारत्न कंपनियों के बारे में परिचय कराते हैं। महारत्न कंपनियां 2009 अर्थात कंपनियों को महारत्न का दर्जा देने का जो कॉन्सेप्ट प्रावधान है वो सर्वप्रथम 2009 में लाया गया था। कंपनियों को महारत्न का दर्जा देने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं, कुछ आवश्यक मापदंड हैं। तो वह आवश्यक मापदंड कौन कौन से हैं देखते हैं। तो सबसे पहले कंपनी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी के अंतर्गत सूचीबद्ध होनी चाहिए। उसके बाद कंपनी का गत 3 वर्षों की अवधि का जो वार्षिक औसत व्यवसाय है, टर्नओवर है, वो 25,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। फिर है उसको गत 3 वर्षों की अवधि का वार्षिक औसत निवल मूल्य या नेटवर्थ उसका 15,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए, और साथ ही साथ गत 3 वर्षों की अवधि का उसका जो नेट प्रॉफिट है, वार्षिक औसत शुद्ध लाभ है, वो 5,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। और फिर है नेक्स्ट कंपनी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसको ख्याति प्राप्त होनी चाहिए। ये कुछ शर्तें हैं जिसके आधार पर कंपनियों को महारत्न का दर्जा दिया जा सकता है। तो सबसे पहले महारत्न कंपनियां, अब तक किन किन महारत्न कंपनियों को महारत्न का दर्जा दिया गया है उसके बारे में हम एक एक करके चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले है इंडियन ऑयल लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में IOL कहते हैं, जिसकी स्थापना 1959 में हुई थी और जिसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, और इसको महारत्न का दर्जा दिया गया 2010 में। फिर है नेक्स्ट नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में NTPC कहते हैं, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में है, और इसको महारत्न का दर्जा दिया गया 2010 में। फिर है नेक्स्ट ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में ONGC कहते हैं,
जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी और इसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है और इसको भी 2010 में महारत्न का दर्जा दिया गया। फिर है नेक्स्ट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में सेल कहते हैं, जिसकी स्थापना 1954 में हुई और इसका मुख्यालय भी दिल्ली में स्थित है और इसको भी 2010 में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। फिर है नेक्स्ट कोल इंडिया लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में CIL कहते हैं। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है और इसको 2011 में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। फिर है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में BHEL कहते हैं। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है और 2013 में BHEL को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। फिर है नेक्स्ट गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको गेल कहते हैं शॉर्ट में, और इसकी स्थापना 1984 में हुई थी और गेल का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है और गेल को 2013 में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। फिर है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में BPCL कहते हैं। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और 2017 में BPCL को महारत्न का दर्जा दिया गया। फिर है नेक्स्ट हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में HPCL कहते हैं। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी और HPCL का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और 2019 में HPCL को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। फिर है नेक्स्ट पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और 2019 में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत मिल सके। सी यू सून विथ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।